हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सर्वोटेक पावर लिमिटेड के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में बताते कि कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती, कंपनी काम क्या करती। तो ये कंपनी इन्वर्टर्स बनाती है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई करती है, स्टेबलाइजर्स, एलईडी प्रोडक्ट्स एंड रेंज ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स। मतलब इसी में अलग अलग टाइप के और अलग अलग क्वालिटी के कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन मेन जो इनका बेस है वो यही है, लाइक सोलर प्रोडक्ट्स बनाती है जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 107.02 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी यहाँ पर दिया हुआ है 78.23, लेकिन कंपनी का पी यहाँ नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मतलब अगर कोई भी क्वार्टर में कंपनी लॉस बुक करती है तो यहाँ पर कंपनी का कोई भी पिछले 4 क्वार्टर में से कोई भी क्वार्टर में लॉस बुक करती है तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ होता है। बुक प्राइस की बात करेंगे तो 5.08 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है, मतलब एक महंगे प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू वो है 11.51। तो इससे 5 टाइम्स अगर आप करोगे तो आपका जो मार्केट अभी जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो आता है। डिलीवरेबल परसेंटेज है यहाँ पर 100%, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है, मतलब सर्किट ही मारा है इस कंपनी फ्राइडे के दिन। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं, 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 114.61 करोड़ का था, और अगर आप इसके पिछले साल भी देखते हैं तो एक ग्रोथ कंपनी थी। हर साल कंपनी एक अच्छा रेवेन्यू, लाइक उनके जो पीछे वाला जो रेवेन्यू, मतलब जैसे 2017 का रेवेन्यू की बात करें तो 2016 में उन्होंने कम रेवेन्यू किया और उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी ने 2017 में किया, और अब 2018 की बात करें तो 2018 में 17 से भी ज़्यादा रेवेन्यू किया। तो ये एक ग्रोथ कंपनी थी 2018 तक, जहाँ पर कंपनी ने 114 करोड़ का रेवेन्यू किया है और साथ में 3 करोड़ 94 लाख का प्रॉफिट किया। लेकिन 2019 में यहाँ पर कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेक होता है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 114 करोड़ से 89 करोड़ पे आ जाता है। उसके बाद पैंडेमिक आ गया तो 87.89 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया, मतलब 87 करोड़ 89 लाख। अब 2021 में कंपनी फिर से रिकवर करते हुए नजर आ रही है और 88 करोड़ 67 लाख का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू किया है, मतलब कि इतना प्रोडक्ट को सेल किया, इतने सेल्स किया है कंपनी ने, इतना सेल्स किया है। अब यहाँ पर बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो वो रेवेन्यू के हिसाब से रेवेन्यू गिरता है, कंपनी का प्रॉफिट भी साथ में गिरता है। 3 करोड़ 94 लाख से 3 करोड़ 1 लाख पे आ गया है। अब 2021 में 93 लाख पे यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट आ गया है। तो ये कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास है 70.26% का स्टेक, तो अच्छा खासा स्टेक है प्रमोटर के पास। पब्लिक की बात करें तो 29.73% का स्टेक है, और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उनके पास है 0.01% का स्टेक। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये एक अच्छी चीज़ है कि जो प्रमोटर है उनको खुद को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है और अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हैं। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं। सितंबर 2020 जब पैंडेमिक था उस टाइम कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 17 करोड़ का, और अब अगर ये सितंबर 2021 की बात करें तो यहाँ पर है 50 करोड़। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये मतलब पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर जो है वो डिक्रीमेंट देखा गया है, लेकिन अब कंपनी फिर से अच्छा खासा परफॉर्म करने लग गई है। मार्च 2021 में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, 70 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया 2021 में। अब सितंबर की बात करें तो मार्च के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू या डिक्रीज हुआ, तो ये एक अच्छी बात नहीं, लेकिन सितंबर से कंपेयर करें तो डबल से भी ऊपर कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू आया है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो सितंबर 2020 में कंपनी लॉस में थी -1 करोड़ के, मार्च में 2 करोड़ के प्रॉफिट में थी, और सितंबर 2021 में 1 करोड़ के कंपनी प्रॉफिट में थी। तो ये रेवेन्यू स्टेटमेंट है ओवरऑल कंपनी का।
अब यहाँ पर रिटर्न रेशियोज की बात करते हैं, फंडामेंटल्स की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे, जब 2019 में कंपनी अच्छी खासी परफॉर्म किया, तब 8.34% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने दिया। 2020 में जब डाउनफॉल दिखा, उसके बाद फिर से रिकवर करती नजर आई और 2.44% का आरओई दे रही है, जो बहुत कम है। बट अब क्या कर सकते हैं, जब प्रॉफिट कंपनी का गिरता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी, मतलब रिटर्न रेशियोज भी कंपनी के गिरते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने कंपनी पे पैसा लगाया है, उनको कितना रिटर्न मिलता है, उस पैसों से कंपनी कितना अर्न करती है और फिर रिटर्न देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कैपिटल में इतना फर्क नहीं आया। 13.73% का जो आरओसी था वो अभी 9.05% पे आ गया। ऐसे डिक्रीज तो हुआ है पर ज़्यादा नहीं हुआ है, तो कैपिटल का यहाँ पर एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 3.97% से 0.97 आ गया, ये अभी भी गिर रहा है। एसेट्स पे कंपनी का जो रिटर्न आता है वो अभी भी गिर रहा है। तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के हाल फिलहाल अभी अच्छे नहीं है। लेवरेज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का डेट इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, 0.43 से 0.67। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये यहाँ पर जो 2.71% से 1.44% हुआ, वो अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ है 1.53%। मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ कंपनी का डेट भी बढ़ रहा है। मतलब कंपनी का जो इंटरेस्ट होता है, जो कंपनी अगर आप देखोगे पीएनएल में, तो जो इंटरेस्ट पे करने का होता है वहां पर कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, इसलिए रिटर्न ऑन एसेट कंपनी का गिर रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि एट द एंड कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है इन सारी चीजों से। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो 5 ईयर हाई है 58.45 और करंटली फ्राइडे को ये 4.94% अप था 2.75 रुपीज़। और ये सिर्फ फ्राइडे की बात नहीं है, अगर आप पिछले एक मंथ का चार्ट देखते हैं तो ये कंपनी एक मंथ से 1 मंथ से ये कंपनी अपर सर्किट मार रही है। मतलब रोज अपर सर्किट मार रही है। कुछ 136% का रिटर्न इसने एक महीने के अंदर दे दिया है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे है 58.45 रुपीज़। तो अब यहाँ पर अगर अभी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको ये शेयर नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है, जहाँ पर इसके जो फंडामेंटल्स है वो इतने अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। अगर ये यहाँ से फिर से गिरता है तो अच्छा खासा गिरेगा, क्योंकि एक महीने में इतना रिटर्न बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ से जो गिरावट आएगी वो भी अच्छी खासी आएगी, उसके बाद आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और उस टाइम अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करना है तो आप इस शेयर में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट फिर से बढ़ता है तो ये एक अच्छी बात होगी इस कंपनी के लिए। तो ये प्रॉफिट में आपको वहाँ पर दिख जाएगा, मतलब आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो अगर डाउनफॉल दिखता है तो उसके बाद ही आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।